24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है, जिसमें हमारे राम जी पधारे। टाइम ज्यादा नहीं माना है? हाँ। और 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें हमारे कान्हा जी आए। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सूर्यवंश का वर्णन मैं तुम्हें सुना तो सकता हूँ, पर बोले इतना ज्यादा बड़ा है कि बोले मैं कितना जी बोल पाऊंगा। बोले होगा ही नहीं पूरा, 100 वर्ष भी लग जाएंगे तब भी नहीं होगा। सूर्यवंश इतना बड़ा है। न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतेरपि। बोले 100 वर्ष भी लग जाएंगे तब भी मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए संक्षेप में सुनते जाओ। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ये पहले दिन की कथा में है। दूसरे दिन की कथा में ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि हुए, मरीचि के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा विभूषण सूर्य। इन्हीं से सूर्यवंश चला। विभूषण सूर्य के श्रद्धा देव मनु हुए, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी की कोई संतान नहीं हुई। अच्छा, सूर्यवंश हम जत के भी राजा था ना, कहीं भी संतान ही नहीं ऊंचा। सभ्य के सभ्य तब यज्ञ करता था, तब यज्ञ से संतान होते थे। कोई संतान नहीं हुई तो अपने गुरुजी वशिष्ठ के पास चले गए, तो गुरुजी ने भी पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। अब राजा चाहते थे कि पुत्र ही हो, और रानी चाहती थी कि पुत्री हो। तो ब्राह्मणों के पास पहले ही रानी निकल गई। बोले अगर पुत्री हो गई तो तुमको मोटी मोटी दक्षिणा मिलेगी, और अगर का जन्म हो गया, पुत्री हो गई। अब रानी तो बहुत खुश, लेकिन राजा उदास हो गए कि बोले क्या हो गया। वशिष्ठ जी के पास आए, बोले महाराज मैंने तो कहा था कि पुत्र चाहिए, आपने पुत्री करवा दी। बोले भाई इसमें मेरी क्या गड़बड़ी है। बोले ब्राह्मणों को बुलाओ। सारे ब्राह्मणों को बुलाया। वशिष्ठ जी ने पूछा, बोले क्यों भाई ऐसा कैसे हो गया। बोले तुमने मंत्र तो सही से पढ़े थे। तो ब्राह्मणों ने भी बता दिया कि महाराज ऐसी ऐसी बात थी। रानी आई, रानी ने कहा मोटी दक्षिणा मिलेगी, तो हमने मंत्र पलट दिए। तो वशिष्ठ जी राजा पर चिल्लाए कि क्यों भाई, तुम दोनों पति पत्नी की आपस में ही नहीं बन रही और तुम हमको बोल रहे हो। एक बोल रहा है राजा लड़की चाहिए, एक बोल रहा है लड़का चाहिए। बोले तुम पहले आपस में तो डिसाइड कर लो। बोले महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझे लड़का ही चाहिए। बोले अब चाहिए का क्या मतलब, हो तो गई लड़की। बोले नहीं, चाहे कुछ भी करो पर मुझे लड़का ही चाहिए। जब अनुनय विनय करी, गिड़गड़ा करके पैरों में गिर गए, तो बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मंत्रों के द्वारा उस लड़की को ही लड़का बना दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाद में मनु महाराज के इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती इत्यादि 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इसमें संयाति नामक जो पुत्र थे, उनकी एक बेटी सुकन्या हुई। उस सुकन्या ने धोखे से अनजाने में, कथा भी आई थी, च्यवन मुनि के नेत्र फोड़ दिए। तो फलस्वरूप च्यवन मुनि का विवाह उनसे हो गया। बाद में अश्विनी कुमारों ने उनकी आंखें भी ठीक कर दी, उन्हें नवयोधन प्रदान कर दिया। इन शरियाती के वंश में ही महाराज रेवत हुए। इनके 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े थे कुकुदमी, इनकी एक बेटी थी रेवती। बाद में रेवती दगड़ का एक विवाह आई बलराम जी, बलराम जी पत्नी था ना रेवती, ई छावा। सुखदेव जी कहते हैं कि मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नवग, बोला इनके आगे हुए, उनके हुए नाभाग। नाभाग के बेटा परम भागवत अम्बरीश जी हुए। मां परम वैष्णव, भगवान के बहुत अनन्य भक्त थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब इन्हीं के कुल में, अम्बरीश जी के ही कुल में आगे जाकर के युवनाश हुए। युवना जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल को पी लिया, असल में मानधाता के सत्यव्रत। और इन्हीं के वंश में आगे जल करके हरिश्चंद्र जी हुए। हरिश्चंद्र के रोहिताश्व, रोहिताश्व के बाहुक के सगर नाम के पुत्र हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, पर इन्होंने कपिल भगवान का अपमान देव जी के आश्रम में, सो सबके सब भस्म हो गए। अब शब्द बोले, ऋषि को गुस्सा आ गया, सबके सब मर गए।
अब बोले यज्जलम स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हतापि, तब उनका उद्धार करने के लिए साक्षात गंगा जी का अवतरण हुआ, सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। तब शुक्राचार्य जी कहते कि परीक्षित, भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए, इन्हीं ऋतुपर्ण के सौदास के अस्मत के नारी कवच याद भी रखे हो, कुछ बाकी कुछ में तो याद। अच्छा जी, नारी कवच के खटवांग के दिलीप के पुत्र हुए रघु, इनके नाम से ही तब रघुवंश आगे चला। रघु के हुए अज के बेटा हुए दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र हुए, कौन कौन से? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सुखदेव जी महाराज ने एक ही बार में ही पूरी कथा सुना दी। अब थोड़ा अगर प्रकाश हम भी करें इसमें, तो देखिए, अगर आपको राम जी को पाना है ना, तो राम जी को पाने के लिए पहले आपको बहुत काम करने पड़ेंगे। बोले क्या काम करने पड़ेंगे? सबसे पहले उनके जो सबसे छोटे भाई है उनको पाना पड़ेगा। क्या नाम है उनका? उनका नाम है शत्रुघ्न। नामकरण करते समय ही क्या बोला था बाबा जी ने? जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले जिनका नाम लेते ही शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसे हैं हमारे शत्रुघ्न जी महाराज। पर तो उससे आपके अंदर का जो शत्रु बैठा है वो निकल जाएगा। उसके बाद जब शत्रुओं का नाश हो जाएगा तब क्या करना है? वैसे कहा भी गया है कि आपके अंदर का जो शत्रु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। बोले पहले संतों का संग करो, तब जाकर के मेरी कथा तुम्हें पसंद आएगी। फिर जब ये भी हो जाए, अब अगली सीढ़ी में बढ़ो। देखिए, भगवान जी हमारे अंदर बैठने के लिए तैयार हैं। हमारे हृदय की कम आप ही हैं। गुरु पे तुम ना जान हूँ काहू, करहूँ स्वभाव नाथ पति जाऊं। बोले मुझे ना माँ तो चाहिए, ना पिता चाहिए, ना कोई भी चाहिए। जब राम जी समझाते हैं ना कि भाई ना तो यहाँ शत्रुघ्न है, ना तो यहाँ भरत है, हमको तो भेज दिया है वन में, अब बोले तुम यहाँ इनकी सेवा करो। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बोले मैं आपके साथ ही आऊंगा, मेरे जो भी हो सब कुछ आप ही हो। मेरे लिए माता पिता गुरु जाना हो ना हो, बोले मैं उनको जानता ही नहीं। तब रामचंद्र जी समझ गए कि बोले अब ये मानने वाला नहीं है। तब प्रसन्न होकर के कह ही दिया कि चलो ठीक है, आ जाओ, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। बोले जब हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य हो जाए, रामचंद्र जी को पाना है, तब जाकर के रामचंद्र जी को पाने की सीढ़ी हम एक सीढ़ी और ऊपर बढ़ गए। अब लक्ष्मण जी जब भी आएंगे तो अकेले थोड़ी ना आएंगे, उनकी पत्नी क्या है? लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या है? उर्मिला। याद तुम रामायण बयान साहब आजकल लॉकडाउन में लगे छो दोबारा दिया बोल, तुम याद हो गया बोल। हम जब छोटे छोटे 2006-07 हम तब ऊपर देखते लोग घर में जगह। तो उर्मिला मतलब जब प्रभु से मिलने की इतनी उत्कंठा हो जाए, उर्मिला हो जाए, मतलब जब इतनी उत्कंठा जागृत हो जाए कि उनसे मिले बिना रहा ही ना जाए, तब समझिए कि आपको लक्ष्मण जी दूसरी सीढ़ी भी पार हो गई है। कैसे मिलेंगे? जब हमारे मन में मिलने की बहुत गहरी इच्छा हो। अब तीसरे नंबर पे आ जाए, अगले भाई कौन है? तीसरी सीढ़ी भरत। भरत का अर्थ ही है क्या? साक्षात राम जी के प्रेम विग्रह। इतना प्रेम उन्हें उनके अंदर भरा है। रामचरितमानस में उनके लिए क्या कहते हैं? भरत चरित करी नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसी,
होई भवरस बिरते। बोले वो साक्षात प्रेम के ही अवतार है। तो जब हमारे हृदय में भी राम जी से मिलने के लिए इतना प्रेम हो जाए तब उनकी शक्ति आ जाती है। उनकी पत्नी कौन? मांडवी। मांडवी का अर्थ बोले जब संपूर्ण ब्रह्मांड में माँ जैसा प्यार हमको दिखने लग जाए, संपूर्ण ब्रह्मांड को हम माँ जैसा प्यार करने लग जाए, प्रत्येक जगत में हमको हर किसी पर प्रेम आ जाए, समझिए आपका हृदय एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गया है राम जी को पाने के लिए। और अंतिम में तब कौन आते हैं? तब आते हैं राम जी। जब भरत जी आ गए, रम क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बना है। बोले क्यों? क्रीड़ा के अर्थ में क्यों? बोले योगों के हृदय में रमण करने, क्रीड़ा करने को बोलते हैं, रमण करना, क्रीड़ा करना। रम क्रीड़ायाम, जो योगियों के हृदय में रमण करे वो है राम। और राम कैसे हैं? जब राम जी आ जाएंगे तब क्या होगा? बोला जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। राम जी आ गए तो साक्षात आनंद के अवतार हैं, आनंद के सागर हैं। बोले आपके हृदय में जब वो आ जाएंगे तब आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। और राम जी जब आते हैं तो बोले जितने भी दैहिक दैविक भौतिक ताप है, त्रिविध ताप, इनका शमन कर देते हैं। जो इनकी शक्ति है, जो त्रिविध ताप है, इनको तब समाप्त करने के लिए कौन आते हैं? बोले सीता मैया। शीतलता, छांव बन करके आती है, आशीर्वाद देने के लिए आती है सीता मैया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो हमें सरे हमारे रामायण में गया ठीक है। अगर राम जी पाने तो ईद का काम करने पड़ा तुम थे।